हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आप कर चुके हैं, अच्छे से आपको आ गया है। तो यहाँ पे हम फोकस रखेंगे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे। तो पार्ट 3 है इसका, ये सॉल्व करना है आपको। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ पे। थर्ड पार्ट है, इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन को सेम फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। इसको तो मान लिया चलो इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसको भी 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 इसी फॉर्मेट में ले आऊंगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो नोट करिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है अभी। ठीक है, किससे? एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ये रहा आपका बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये समझना। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो या तो हम y के कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं, उसके लिए इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी -10y और -10y आएगा। दोनों ही इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9x माइनस 5 इंटू 3 15y माइनस 4 पे 12 इक्वल टू 0। और ये हो गई इक्वेशन 3, समीकरण 3। अब देखिए 9x समीकरण 2 में भी है और 9x समीकरण 3 में भी है। घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा? लिख लेते हैं प्रॉपरली, इसको माइनस करेंगे हम। तो ये हो गया 9x माइनस 15y माइनस 4 नहीं, अब ये 12 हो गया था, है ना, इक्वल टू 0। और समीकरण 2 क्या था, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। और जब घटाने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस जाता है तो सबके साइन पलट जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब +9 और -9x कट गया, +15x एंड -2y, -15y एंड +2y कितना रह गया, -13y। और ये आ जाएगा -12 + 7, ये आ गया -5। तो y कितना आ गया बच्चों, -5 बाय -13। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/13। तो y कितना आ गया, अलग से लिख लीजिए इसको, 5/13। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो x आ जाएगा। नोट करिए, फिर आगे सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा हमें साइन का वो देखना पड़ेगा। बेसिकली ये हमारा देखिए -13y है और यहीं पे -5 बचेगा, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये 5 आ जाएगा। और y हो गया 5/-13, यानी y इक्वल्स टू -5/13 आएगा। ठीक है,
ये हमें साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये है इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y, y है माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही है ना, 3x माइनस 5y, y की जगह रख दिया माइनस 5/13 और ये माइनस 4 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4, और ये 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। क्या किया है मैंने, यहाँ से 4 राइट साइड ले गया और फिर इसको भी राइट हैंड साइड लेके चला गया। ठीक है, 25/13 को, तो साइन इनके चेंज हो गए। अब कितना आएगा, 3x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे 13 और ये हो जाएगा 52 माइनस 25। ठीक है, तो 52 में से अगर 25 हम घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 27/13। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, 27/13 इंटू 1/3, कैंसल आउट कर देंगे तो x आ गया 9/13 और y कितना था हमारा, माइनस 5/13। ये वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगला और इसका लास्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे। फोर्थ पार्ट है इसका, चलिए नोट डाउन करेंगे सब। फोर्थ पार्ट क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिखने की बजाय थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 6, तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। 6 को उधर लेके जाइए तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। इस तरह से लिखेंगे तो सही रहेगा। अब है इक्वेशन 2, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3x माइनस वाई, और इस 3 को राइट साइड लेके जाइए तो 9 आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है, तो एक काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। घटाना है तो साइन तो सबके ही चेंज होंगे फिर। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, चलिए चेक करते हैं। ये कट गया आपस में, तो 4 और एक 5, 5y इक्वल्स टू -6 और -9 -15। y आ गया -15/5, कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू -3। y की वैल्यू आ गई, इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, x की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे y की, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3x + 4y इक्वल्स टू -6, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3x 4y 3x + 4y इक्वल टू -6, ठीक है। तो 3x + 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, तो 3x क्या आ गया, -4 × 12 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल्स टू 12 को उधर लेके गए प्लस में हो जाएगा ये -6, तो x कितना आ गया 6/3, कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई और y हमारे पास ऑलरेडी -3 था, तो ये आ गई x और y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कर लिया है, तो अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये आपको बताया है। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे हमने इस टाइप के, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हुआ था कि नहीं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज होना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशंस बनानी है। अगर इक्वेशंस बन गई तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस मेथड यहाँ पे एलिमिनेशन लगेगा, बाकी एज इट इज रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट एक्सरसाइज में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ पॉसिबल बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की मदद से आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है अगर पॉसिबल है तो, और इनकी पहले इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्या है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो सबसे पहले समझिए आप क्वेश्चन क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन, क्या मान लेंगे उसको, फ्रैक्शन को x/y, x/y, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y हो गया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर यानी अंश में एक जोड़ता हूं और हर से एक घटा देता हूं, तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 रह जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास ये है फ्रैक्शन x/y और इसके न्यूमरेटर में हम एक जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में से एक घटा देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x + 1 इक्वल टू y - 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x, y को इधर लेफ्ट साइड लेके आइए, y इक्वल टू -1, और ये उधर जाके भी -1 हो जाएगा। साइड चेंज की हूँ और ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, इस y को लेफ्ट साइड लेके आया, 1 को राइट साइड लेके गया, तो साइन इनके चेंज हो गए। क्या आ जाएगा, x - y इक्वल्स टू -2, ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो गई। चलिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अगर हम एक ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी x एज इट इज, और जो y है उसमें एक जोड़ देंगे तो भिन्न हो जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इक्वल्स टू y + 1, y को लेफ्ट साइड ले आइए तो 2x - y इक्वल्स टू 1, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे y तो ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट सेम है, तो हम माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए और इसको इसमें से x की वैल्यू निकाल के दिखाइए क्या होगा।
तो ठीक है, काफी इजी है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटाइए तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। अब इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो घटाना है, माइनस करना है, साइन तो चेंज होंगे ही, है ना। तो ये देखिए -y और +y आपस में कट गया, क्या बचा है, x माइनस, सीधा यहीं पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट आंसर। देखिए ये है x और ये है 2x, तो x पॉजिटिव है 2x नेगेटिव है, तो आंसर में क्या आएगा, -x आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि x माइनस 2x कितना होता है, x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, यही लिखा है हमने यहाँ पे, इक्वल टू -2 और -1 -3 आ गया। तो मुझे बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x कितना है 3 माइनस y इक्वल टू -2, यही है ना हमारी इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x की जगह 3 रख दिया। अब क्या करना है हमें, अब मैं 3 + 2 इक्वल्स टू वाई, वाई को उधर ले गया, 2 को इधर ले आया, तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू वाई, या फिर y इक्वल्स टू 5, और x कितना आया था, 3 आया था। देयरफॉर फ्रैक्शन ही तो ढूंढनी थी हमें, फ्रैक्शन पता लगानी थी, ये हो जाएगी 3/5। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों हम। कैसे, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़े, डिनोमिनेटर में एक घटाएं, न्यूमरेटर है 3, इसमें एक जोड़ें, डिनोमिनेटर में से एक घटाएं, तो ये रह जाएगा 4, ये भी 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, यही बोला था क्वेश्चन में। दूसरा, अगर हम न्यूमरेटर को ना छेड़ें लेकिन डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो 3/6 आ जाएगा, यानी 1/2, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। बस इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, और सॉल्यूशन भी हमें इजीली प्राप्त हो गए हैं। तो इनको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।